ठंडियों में जब भी प्राणायाम की क्लास के लिए जुड़ा करिए और ऐसे चेक किया करिए, दाहिनी ज्यादा चल रही है कि बाई ज्यादा चल रही है। तो जरूर कम ज्यादा होगी। हो सकता है सौभाग्य से किसी की दोनों बराबर हो, बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। नहीं तो ज्यादातर किसी की एक ज्यादा एक कम रहेगी, कोई भी। तो उस समय क्या करना चाहिए, ऐसे हाथ खींच के ना, इस तरह से और फिर इस तरह से 10-12 बार ट्विस्टिंग कर डालनी चाहिए। ये ट्विस्टिंग करते ही पूरा अगर नहीं खुलेगी तो आधा जरूर खुल जाएगी, इतना जरूर है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खूब हाथ खींच के और ट्विस्ट करो और नाक थोड़ी खुल ना जाए, है ना। खुल जाएगी और फिर प्राणायाम करते करते खुल जाती है। फिजिक्स का एक रूल है, उसके हिसाब से प्राणायाम में जब फोर्सफुली करते हैं तो खुद ही खुल जाती है। और हाँ, स्ट्रेचिंग अच्छी रहे और हीट जनरेट करें। तापांतर जब बराबर होगा, टेम्परेचर जब बॉडी का बराबर होगा, तो अपने आप दोनों खुल जाती है। तो बड़ा उपयोगी हो जाएगा। और ये जो नीचे हम लोग का पूरा पोर्शन है ना, इसको प्रभावित करने के लिए आसन प्राणायाम दोनों जरूरी है ठंडियों में। ठंडियों में योग का महत्व कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि साधनात्मक रूप से देखें तो ठंडियां अच्छी मानी जाती हैं साधना करने के लिए, ध्यान और प्राणायाम करने के लिए। और अगर शारीरिक लाभ लेना चाहते हैं, शारीरिक नुकसान से बचना चाहते हैं, क्योंकि नुकसान ज्यादा होता है इन दिनों। क्योंकि देखिए, जब ठंडी पड़ती है ना, जैसे बढ़ रही है, मान लीजिए अभी तो हम लोग धूप लग रही ठीक है, अभी जब शाम होगी ना, थोड़ा सा सिकुड़न आ जाएगी हल्का सा, और वह परमानेंट रहेगी। कल कब तक, जब तक खूब धूप ना लगे तब तक थोड़ी सिकुड़न बनी रहती है। और यह जो सिकुड़न है, यह नाड़ी संस्थान को परेशान करती है। नाड़ी संस्थान मतलब जो बहुत बारीक बारीक नाड़ियां हैं उनको संकुचित कर देती है। मतलब ऊर्जा जहां तक फैलनी चाहिए थी फैल नहीं पा रही है, कुछ कम दूरी में ही हम लोग की ऊर्जा रह रही है। तो किस किस अंग को हम लोग ढकते हैं, या बाजार में जो कपड़े उपलब्ध हैं वो किस किस अंग को ज्यादातर फोकस करके बनाए जाते हैं। ये जो मेन पोर्शन है ना हम लोग का, हाथ में कोई चिंता नहीं, इतना मोड़ के रखना है ना। पैर में भी कोई विशेष चिंता नहीं रहती। ये जो है ना, इसी में अंदर 3 4 5 10 12 13 कपड़े तक पहन लेते हैं कुछ लोग ठंडियों में, इसी मेन पार्ट को ढकने के लिए, सीना से लेके पेट और नीचे तक। लगता है कि यही बचाना है, बाकी कुछ नहीं बचाना है। और सही चीज ये है कि जब नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है तो उसका कारण ये है कि हम लोग ऐसे सिकुड़ जाते हैं ठंडियों में। सब लोग सिकुड़ जाते हैं। गर्मियों में सब टाइट रहते हैं पूरा। ये ठंडी से बचने के लिए शरीर अपने आयतन को कम कर लेता है। जितना ही क्षेत्र ज्यादा होगा उतनी ही ठंड ज्यादा लगेगी, जितना ही क्षेत्र कम होता है उतनी ही ठंड कम लगती है। इसी कारण जब कंबल में हम लोग एंटर करते हैं, पहले ऐसे ही रहते हैं, थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे फैल जाते हैं जब गर्मी थोड़ी सी होती है तब। तो ये जो है पेट का एरिया ना, यही प्रभावित होता है, इसी को खोलना है। क्योंकि जब पेट का आपका संकुचन रहेगा तो शरीर में टॉक्सिन अधिक बनेगा, पाचन भी स्लो हो जाता है ठंडियों में। इसलिए खाना खा के सोए हैं लेकिन सुबह तक ऐसा रहता है कि पचता नहीं। और जब सही से पचेगा नहीं तो बिना मथा हुआ सही से पचता है तो मथा जाता है, ऐसे जैसे मक्खन मथ जाता है। तो जब बिना मथा हुआ बचेगा ना तो वो सही से पेट से बाहर भी नहीं होता है। कॉन्स्टिपेशन ठंडियों में अक्सर हो जाता है। और नाड़ियों के संकुचन से ज्यादातर डिप्रेशन ठंडियों में ही हाइपर होता है। डिप्रेशन मतलब ऐसे, ना कुछ करने का मन कर रहा है, ना उत्साह आ रहा है, थोड़ा सा काम की थकान आ गई है, निरुत्साह का भाव आ जाता है। इसलिए ठंडियों में एक्सपेंशन वाले अभ्यास, जैसे भुजंगासन हो गया, है ना, बैक बेंडिंग का अभ्यास हो गया, चक्रासन हो गया, सेतुबंधासन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, फैलाना सिकोड़ना और ट्विस्टिंग, जो अभी बताया इस तरह से, वक्रासन हो सकता है, अर्ध मत्स्येंद्रासन हो सकता है ना। और भी कई आसन हो सकते हैं जैसे हम लोग बैठ के करते हैं। तो ट्विस्टिंग, बेंडिंग, एक्सपेंशन, थोड़ा सा हीट, ये सब बहुत जरूरी है। नाक भी खुली रहेगी, पाचन भी ठीक रहेगा, उत्सर्जन भी ठीक रहेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा, मन भी खुश रहेगा। नहीं तो ठंडियों में मन धीरे धीरे बैठने लगता है ना। लगातार बारिश हो तो देखो 2 4 दिन के बाद कैसा लगता है। लगातार ठंडी पड़े, लगातार सूरज ना निकले तो देखो कैसा होता है। सूरज का निकलना बहुत जरूरी हम लोगों की खुशी के लिए है। टेम्परेचर मिलता है वो तो अलग बात है, खुशी जुड़ी है ना, क्योंकि एनर्जी सेंटर है। भगवान सूरज ना निकले, खुशी ही गायब होने लगेगी। 10 15 दिन कभी बरसात होती है तो क्या हो जाता है,
और यही ठंडी में भी होता है। तो अपने भीतर भी एक सूरज है, सोलर प्लेक्सस। अपने भीतर भी धरती है, अनाहत पे। तो अपने भीतर की धरती, अपने भीतर का पानी, ठंडियों में पानी कम पीते हैं, इस कारण काले पड़ जाते हैं। और सोचते हैं धूप लगी है तब काले पड़े हैं, धूप से काले नहीं। ठंडी में पानी कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, किसी का ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं। वो कहते हैं हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, दवा लिए थे ठीक नहीं हो रहा, योगा कर रहे हैं ठीक नहीं हो रहा। पानी की मात्रा कितना कम कर दिए, ध्यान ही नहीं जाता है। छोटी छोटी गलती और बड़ा बड़ा उपाय करते हैं, गलतियों पर ध्यान ही नहीं जाता है। खाना खाए हैं, गुनगुना पानी पीने के लिए कहता हूँ, नहीं पीते, ठंडा पानी पिए जा रहे हैं। खाने की अग्नि, एक तो ठंडी ठंडी में अग्नि, वैसे भी जब तक ठंडी में आप खूब कपड़े नहीं पहनेंगे, आपकी अग्नि नहीं बचती है। और एक चीज और बड़े अनुभव की, किताब में नहीं, ठंडियों में अपना शरीर कुछ कसा कसा सा लगता है। पेट उठ निकला हुआ है और ठंडी में आप नहा के आए तो लगता है थोड़े दुबले हो गए हैं, खुश होते हैं। वो ऐसा नहीं कि आप दुबले हो गए हैं, कसाव ज्यादा आ जाता है ठंडियों में, मांसपेशियां कस जाती हैं। तो क्या करना, ठंडियों में वेट लॉस के लिए अभ्यास कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ठंडियों में ज्यादातर कोशिश करें कि पानी खूब पिएं, अभ्यास खूब करें, पेट के रीजन की खूब अभ्यास करें, और मेटाबॉलिज्म हाई रहे। सबसे बढ़िया अभ्यास पड़ेगा कपाल भाती, अग्निसार, है ना, ठंडियों के दिनों में भस्त्रिका। तो मेटाबॉलिज्म धीमा नहीं होगा, टॉक्सिन नहीं बनेगा, मन शांत नहीं होगा, खुश रहेंगे और डिटॉक्सिफाई भी रहेंगे। डिटॉक्सिफाई नहीं रहेंगे तो अपने आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अशुद्धि जहां भी होगी वहां मन अशांत रहे होता है। जैसे रूम में कचरा रहे, आप वहां बहुत खुश नहीं रह पाएंगे, है ना। तो शरीर में कचरा है तो एकदम नहीं रह पाएंगे। तो नींद भी अच्छी नहीं आएगी जब पेट साफ नहीं होगा। तो पानी गुनगुना खूब पिए, प्राणायाम करें। फला फल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी अभी ऑन कर दें तो आने लगेंगे ना, कि क्या कब करें कैसे करें। तो मैं एक दिन इस पे, कैसे खाना है, क्या खाना है ठंडियों में, किस टाइप की बॉडी में क्या नहीं खाना है, और षटकर्म की बहुत सारी प्रक्रियाएं ठंडी में करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ठंडियों में टॉक्सिन अधिक इकट्ठा होता है, उमा दीदी। ठंडी में कचरा शरीर में बहुत इकट्ठा होता है, इसीलिए शरीर और स्टिफ पड़ जाता है। इसीलिए कचरा की वजह से ही शरीर में एक घुटने उठने का दर्द शुरू हो जाता है, वात बढ़ने लगता है, क्योंकि कचरा ही इकट्ठा हुआ है। वात बढ़ जाता है तो खटपट की आवाज आना, और घुटने का या कमर का दर्द होना। धूप में नहीं बैठेंगे तो थोड़ी विटामिन डी की भी कमी होती है, उसकी वजह से हड्डियों का दर्द होना। वो सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया है, कारण आसपास घूम रहा है, पता नहीं चल पाता। थोड़ा सेंसिटिव हो जाएंगे तो मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अभ्यास। तो